यही रूप कहलाता है। और का अर्थ है उसमें ठहरना, अर्थात अपने चैतन्य स्वरूप में अपने उपयोग को रोकना, इसी को रूपस्थ ध्यान कहा गया है। निश्चय न से, व्यवहार में से जो अरिहंत प्रभु है, अरिहंत प्रभु के गुणों का चिंतन करते हुए हमें जैसे अरिहंत में गुण प्रकट है, ऐसे ही अरिहंत प्रभु के समान जो हमारी आत्मा है, उसमें शक्ति रूप से वे ही गुण जो अरिहंत की पर्याय में व्यक्त है, हमारी आत्मा में शक्ति रूप से वे ही विद्यमान है। इस प्रकार से अरिहंत प्रभु के स्वरूप का अवलंबन लेते हुए अपने चिद्रूप का ध्यान करना रूपस्थ ध्यान कहलाता है। इसमें खास बात यह ध्यान में रखना है आपको कि यहां हमें हमारे बदलने वाले उपयोग का उपयोग अपने उपयोग स्वाभाविक चेतन आत्मा को जानने के लिए करने की एक प्रयोग पद्धति है। क्योंकि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि अरिहंत प्रभु की ओर देखो। आप आंखों के माध्यम से अरिहंत की ओर देखते हुए आपका वह उपयोग चक्षु इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली जो चक्षुरेंद्रिय मति ज्ञान पर्याय है, तो उस मति ज्ञान रूप पर्याय से परिणत हमारा उपयोग होगा। फिर आपको कहा जाएगा आंखें बंद करो और अपने स्वरूप को जानो। तो बीच में एक विषय से दूसरे विषय पर उपयोग जाता है, तो बीच में दर्शन उपयोग होता है। पहले हम चक्षु इंद्रिय वाला ज्ञान उपयोग कर रहे थे, आंख बंद करने पर अचक्षु दर्शन उपयोग होता है, और उसके तुरंत बाद जो अतीन्द्रिय मति ज्ञान उपयोग है, उसमें हमें
अपना अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव जानना है कि जहां पर शब्दों का अवलंबन नहीं होगा, क्योंकि दर्शन उपयोग के बाद नियम से मति ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है, और मति ज्ञान जो है वह प्रमाणात्मक ज्ञान होने के कारण उसमें जल्प, शब्द रूप जल्प का अभाव होता है। इसलिए यह प्रयोग हमें जल्प से मुक्त करता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आत्मा का वेदन करने का कारण बनता है। यानी जल्प कैसे छोड़ना, ऐसा विकल्प आता है। जल्पों यानी जो अंतर्जल्प बनते रहते हैं उनसे भी अपना उपयोग कैसे हटाना, यह भी विकल्प आ सकता है, आता है। तो अंतर्जल्प से उपयोग हटाने के लिए इस प्रयोग का आप प्रयोग करेंगे तो नयातीत, नए पक्षातीत ऐसे कारण समय सार की हमें अनुभूति हो जाएगी। तो अभी हम रूपस्थ ध्यान करेंगे। तो सब साधक अपना अपना आसन लगाएं, अपना अपना आसन, स्थिर आसन, कि जो आसन हमें कुछ काल के लिए हिलाना ना पड़े। पैर, हाथ, जिनको शक्य हो वे पद्मासन में बैठे, क्योंकि पद्मासन में आसन की स्थिरता बनती है। शक्य हो तो, ना हो तो अर्ध पद्मासन, यानी दाहिना पैर बाएं पैर पर रखकर बैठ सकते हैं। इसे अर्ध पद्मासन कहते हैं। वह भी अशक्य हो तो सुखासन चलेगा, लेकिन स्थिर, क्योंकि आसन की स्थिरता की ओर से ही हम मन की स्थिरता की ओर जाने वाले हैं। सीधे बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, और जैसी जैसी सूचनाएं यहां से मिलती जाएगी उस प्रकार से आपको केवल विचार करना है, क्रिया नहीं करनी कोई भी। जैसे हम यहां से कहेंगे कि भगवान को नमस्कार करो, तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, भाव से, सब कुछ यहां भाव से चलेगा। मतलब परिणामों से ही भगवान की वंदना करनी है, भगवान को जानना है, क्योंकि हम भावात्मक पदार्थ है, ये पक्का जानना। हम जड़ वस्तु नहीं है, इसलिए जड़ का काम करना ही नहीं, काम भाव का करना, क्योंकि हम भाव वाले पदार्थ है, जीव है ना, चेतन है ना, इसलिए सब कुछ भाव से। हमारे मोक्ष मार्ग की यात्रा
प्रारंभ होने जा रही है। हमारी पूजन प्रारंभ होने जा रहा है। पूजन का अर्थ पूजा यानी प शब्द का अर्थ होता है पवित्रता, और ज शब्द यानी उत्पन्न करना, यानी पवित्रता को उत्पन्न करने का नाम ही पूजन है। कोई अष्ट द्रव्य से अर्घ्य चढ़ाने का नाम पूजन नहीं है। वास्तव परिणामों में पवित्रता की उत्पत्ति, और वह द्वैत और अद्वैत पद्धति से चलेगी। भगवान का चिंतन करते हुए द्वैत पूजन होगा, और फिर अपने स्वभाव को जानते हुए अद्वैत पूजा चलेगी। सावधान। आंखें खोलकर प्रभु की ओर टकटकी लगाकर देखिए। सबको सूचना का पालन करना ही है। आंखें खोलकर भगवान की तरफ टकटकी लगाकर देखिए। एक जीव, एक चेतन आत्मा हमारे सामने विराजमान है, जिसकी अवस्था में, जिसकी पर्याय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रिय आनंद, अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। देखो जरा, एक जीव है जिसने आत्मा के आश्रय से, अपने निज ध्रुव चेतन आत्मा के आश्रय से, अपनी निज ध्रुव आत्मा में जो अनंत ज्ञान है, जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान यह अवस्था प्रकट हो गई है। देखो, पलक झपकाए बिना टकटकी लगा के सिर्फ हमें प्रतिमा ही दिखनी चाहिए। जैसे अर्जुन को तोते की आंख ही मात्र दिखी, ऐसे हमें यहाँ पर केवल मात्र प्रभु ही दिखे और कुछ नहीं। देखो जरा, जीव है ये, प्रभु यानी एक चेतन आत्मा है। स्वरूप में स्थिर है, चैतन्य स्वरूप में स्थिर है। यह चेतन आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है, आनंद है, वीर्य है, श्रद्धान है, अस्तित्व है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण है, प्रदेशत्व गुण है, अदुर्लभत्व गुण है। ऐसा यह सामान्य विशेष गुणों का पिंड चेतन आत्मा है। इस जीव में
ऐसे अपने अनंत गुणों का ही आश्रय लिया हुआ है। देखो जरा, मन को स्थिर करते हुए आंखों के माध्यम से उस जीव को जानो तो इस जीव के ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान यह अवस्था प्रकट हो गई है। इस चेतन आत्मा के दर्शन गुण की अनंत दर्शन यह अवस्था प्रकट हो गई है। यह सामने जो विराजमान देवाधिदेव है, इस जीव के आनंद गुण की अनंत इंद्रिय आनंद अवस्था प्रकट है। देखो देखो, इस चेतन आत्मा के वीर्य गुण की अनंत वीर्य यह अवस्था व्यक्त हो गई है। ऐसे अनंत चतुष्टय से संपन्न इस जीव को हम अरिहंत इस नाम से पहचानते हैं, जानते हैं, अब अनुभव कर रहे हैं। भो अरिहंत प्रभु, भो अनंत चतुष्टय वाले अरिहंत प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वंदे तद्गुण लब्धये, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए। अब अपने चित्त में प्रभु को आमंत्रित कीजिए। देखो, त्रिलोकाधिपति है, त्रैलोकेश्वर है, अनंत चतुष्टय वाले ये जीव है। उनको हम अपने आंगन में, अपने असंख्यात प्रदेशी चेतन गृह में आमंत्रित कर रहे हैं। भो अनंत चतुष्टय वाले प्रभु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अत्र अत्र मम सन्निहितो भवभवश। आइए आइए प्रभु, आप आइए। मेरे चैत्यालय में आइए प्रभु, आइए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बैठिए बैठिए प्रभु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठह ठह। आइए, विराजमान होइए चेतन प्रभु, अरिहंत प्रभु, अनंत चतुष्टय वाले प्रभु आ रहे हैं, आ गए हैं। हमारे ज्ञान में प्रभु ही है।
हमारे ज्ञान में प्रभु विराजमान है। देखिए, जानिए, स्वागत कीजिए उत्साह से। भो प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भो अनंत चतुष्टय वाले परमात्मा, शत शत वंदन, शत शत वंदन। धन्य भाग्य है आज मेरा, आप मेरे ज्ञान में विराजे हो। देखो देखो, परमात्मा आए, चेतन परमात्मा, अनंत चतुष्टय वाले परमात्मा हमारे ज्ञान के विषय है, ज्ञेय है। प्रभु ही है और कोई नहीं। मैं अपने ज्ञान से उन अनंत चतुष्टय वाले ज्ञानमय आत्मा को जान रहा हूं। मैं जैसे हूं, मैं की जैसे मुझे अनुभूति है, ऐसे ही ये जो मेरे ज्ञान में प्रभु आए हैं, वे भी मुझ जैसे ही चैतन्य वाले हैं। देखो, जानो जरा, वे एक पदार्थ है ना, जैसे शरीर एक पदार्थ है, उस पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय है। शरीर पुद्गल द्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण होते हैं और उन स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों की पर्याय होती है। ऐसे ही हमारे ज्ञान में आया हुआ यह पदार्थ, यह वस्तु, यह अर्थ द्रव्य गुण पर्याय से संपन्न है। देखो, जो हमारे ज्ञान में आए हुए ये प्रभु है, वे कौन सा द्रव्य है? जानो तो। वे जड़ नहीं है, अर्थात वे पुद्गल द्रव्य नहीं है। ये जो मेरे ज्ञान में विराजमान अरिहंत परमात्मा है ना, वे चेतन जीव द्रव्य है। विचार करो। ये प्रभु चेतना गुण से संपन्न ऐसे जीव द्रव्य है। निर्णय करो। चेतना गुण वाले प्रभु जीव द्रव्य है। सिद्धांत प्रवेशिका में हमने पढ़ा है, सुना है, जो द्रव्य होता है वह कैसे होता है? द्रव्य अर्थात
जो अनंत गुणों का समूह होता है उसे द्रव्य कहते हैं। प्रभु अगर द्रव्य है, जीव द्रव्य है, मतलब वे अनंत गुणों से संपन्न है। जानो, प्रभु को देखो, चेतन प्रभु को आज तक तो आंखों से जड़ प्रभु को देखते आए थे, अब ज्ञान रूपी नेत्र से चेतन प्रभु को देख रहे हैं। हम अपने ज्ञान रूपी नेत्र से ज्ञानमय ऐसे चेतन जीव द्रव्य को जान रहे हैं। देखो, प्रभु प्रभु चेतन जीव द्रव्य है, वह कोई धातु की या पाषाण की प्रतिमा नहीं है, वे तो चेतन जीव द्रव्य है। उनका चेतन जीव द्रव्य ज्ञानादि अनंत गुणों से संपन्न है। ओहो, देखो देखो, प्रभु को समझो जरा, क्या है प्रभु। अब हमारे पास समय ही समय है प्रभु को जानने के लिए। शांति से जानो, शांति से प्रभु के स्वरूप का विचार तो करो। सुंदर है, चेतन पदार्थ है ये परमात्मा, ये अरिहंत परमात्मा, यानी चेतन चेतन अनुभवात्मक भावात्मक जीव द्रव्य है। उनके चेतन जीव द्रव्य में अनंत गुण भरे हुए हैं। देखो, प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है। प्रतीति करो, प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है, क्योंकि वे लोकालोक को जानते हैं ना। जानने का कार्य है, मतलब ज्ञान गुण है। गुण है तो वह द्रव्य के आश्रय से होता है, इसलिए वे जीव द्रव्य है। आहा, देखो देखो, आगम से तो जाना, अब युक्ति से प्रभु को अपने ज्ञान में बिठा लो। सर्वज्ञ है ना प्रभु, हम मानते हैं, कहते तो है प्रभु लोकालोक को जानने वाले होते हैं। सर्वज्ञ अर्थात सर्व जानने वाले होते हैं। जानना यह कार्य है। जानना रूप कार्य किस कारण से हो रहा है? प्रभु के द्रव्य में जो ज्ञान गुण है ना, उस कारण से हो रहा है। यानी प्रभु ज्ञान गुण वाले हैं, जानते हैं, इसलिए ज्ञान गुण वाले। ज्ञान गुण वाले हैं मतलब वे द्रव्य है।
द्रव्य सत होता है, सद्द्रव्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य का अस्तित्व होता है, यानी प्रभु कोई कल्पना नहीं है, प्रभु का अस्तित्व है। मैं जान रहा हूं, जीव द्रव्य है, ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान यह अवस्था प्रकट हो गई है। आंखें बंद रखना, विचार करो, विचार करो। जागते रहो, सोना नहीं, अभी सोने का समय नहीं है। जानते रहो, जानने वाले हैं, जानने में प्रभु आ रहे हैं। अगर सो जाएंगे तो प्रभु चले जाएंगे रूठ कर, और प्रभु रूठ गए तो फिर हमें दुखों से कोई मुक्त नहीं करेगा। इसलिए प्रभु रूठ न जाए, सावधान रहो, सावधान। प्रभु का अस्तित्व महसूस कर रहे हैं ना? प्रभु देखने वाले भी है। अनंत दर्शन रूप अवस्था प्रभु में प्रकट है, यानी प्रभु में दर्शन गुण है। निर्णय करना है हमें प्रभु का। प्रभु की अवस्था में जो अनंत दर्शन रूप अवस्था प्रकट है, वह किसमें से प्रकट हो गई है? दर्शन गुण में से प्रकट है। दर्शन गुण भी जीव द्रव्य के आश्रय से है, और जीव द्रव्य सत है। इसलिए प्रभु सद्द्रव्य है। जानो, देखो, अनुभव करो। प्रभु की पर्याय में विचार करो। अनंत अतीन्द्रिय आनंद है। आहा, अविनाशी आनंद प्रभु की पर्याय में प्रकट हो गया है। अनंत अनुपम ऐसा सुख प्रभु की अवस्था में प्रकट है, हम जान रहे हैं। यह अनंत सुख कहां से आ रहा है? देखो, यह अनंत सुख जो आनंद गुण है, उस आनंद गुण में से प्रकट हो रहा है। आनंद गुण प्रभु में है। उस आनंद गुण की ही यह अनंत अतीन्द्रिय आनंद अवस्था है। विचार करो। ऐसे गुण पर्यायों से संपन्न ये अरिहंत प्रभु चेतन जीव द्रव्य है, सत है। मैं जान रहा हूं, हम जान रहे हैं, प्रभु ही को जान रहे हैं।
प्रभु का अस्तित्व मुझे अनुभव में आ रहा है, ज्यों का त्यों शरीर वाले अरिहंत प्रभु नहीं, चेतन, ज्ञान, दर्शन, आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख वाले अरिहंत प्रभु का अस्तित्व अनुभव में आ रहा है। देखो, प्रभु की अवस्था में अनंत वीर्य प्रकट है। अनंत वीर्य की यह अवस्था वीर्य गुण में से प्रकट है। ओहो, अरिहंत प्रभु में वीर्य गुण है। वीर्य गुण चेतन जीव द्रव्य के आश्रय से है। चेतन जीव द्रव्य सत है, अरिहंत सत है, अरिहंत सद्द्रव्य है। अरिहंत प्रभु का अस्तित्व है। अरिहंत का अस्तित्व चेतनमय है। देखो देखो, अरिहंत प्रभु का अस्तित्व ज्ञान, दर्शन, आनंद, चारित्रादि अनंत गुणमय है। जानो जानो, अरिहंत प्रभु का अस्तित्व अनंत चतुष्टयमय है। ओहो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रियानंद, अनंत वीर्य वाले ये परमात्मा है ना। ओ प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे चेतन परमात्मा, हे अनंत चतुष्टय के धारक प्रभु, मैं आपको जान रहा हूं। आप जानने में आ रहे हो। आहा, अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय परमात्मा जानने में आ रहे हैं। ओहो, देखो देखो, हम जान रहे हैं ना। अरिहंत जानने में आ रहे हैं ना। मतलब हम जानने वाले हैं ना। जानन रूप परिणति है, मतलब मुझमें भी ज्ञान गुण है। आहा, मैं भी जान रहा हूं जैसे प्रभु सर्वज्ञ, लोकालोक को जानने वाले होने से ज्ञान गुण संपन्न है। मैं ऐसे लोकालोक को जानने वाले प्रभु को जान रहा हूं, मतलब मैं भी जानने वाला हूं।
जान रहा हूं, इसका अर्थ मुझ में ज्ञान गुण है, मैं ज्ञान गुण वाला हूं। अगर मैं ज्ञान गुण वाला हूं तो मैं नियम से जीव हूं, उद्गल नहीं। आहा, समझ में आया? हम जीव है, हम शरीर क्यों नहीं है, समझ में आया? जान रहे हैं ना? जान रहे हैं तो ज्ञान गुण वाले हैं। ज्ञान गुण उद्गत द्रव्य में, शरीर में नहीं है। ज्ञान गुण तो जीव द्रव्य के आश्रय से होता है ना। मतलब मैं जीव द्रव्य हूं, मैं सत जीव द्रव्य हूं। ओहो, निज पदार्थ प्रभु ही के समान है। आहा, देखो आप और निज आत्मा में अंतर कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, जान रहा हूं मैं, देख रहा हूं मैं, जैसे प्रभु एक चेतन जीव है, सत जीव है, मैं भी तो चेतन जीव ही हूं। मुझमें ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की जानन जानन परिणति है। देखो, जानने में अरिहंत थे, अब जानने में निज चेतन जीव है। आहा, निज अरिहंत स्वरूप है। ओहो, अरिहंत स्वरूप अरिहंतो अरिहंत स्वरूपो चैतन्यमयी निज आत्मा जानने में आ रही है। ओहो, विचार करो, विचार करो। विचार हो रहे हैं, विचारों में प्रभु ही के समान निज चेतना। देखो देखो, जैसे आईने के सामने हम खड़े हैं, आईने में जैसा अपना ही प्रतिबिंब प्रतीति में आता है, देखो अरिहंत प्रभु रूप आईने में मैं दिख रहा हूं, चेतन ही चेतन अनुभूति में आ रहा है, चेतन जीव द्रव्य जानने में आ रहा है। आहा, चैतन्य स्वरूप
चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप अहम, अहम यानी मैं, अहम का वाच्य पकड़ो, शब्द नहीं। अहम अंतर्मुख हो जाओ, देखो अहम चैतन्य स्वरूप अस्मि, मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ। मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ। जानने में निज चेतन प्रभु ही है। निज चेतन जीव द्रव्य ही है। ओहो, ज्ञानमय ऐसा चेतन आत्मा मैं हूँ, ये मैं हूँ। ओहो, मैं तो अज्ञान से किसे मैं मान रहा था? शरीर को मिच्छामि दुक्कडम, नहीं, मैं शरीर नहीं है, मैं तो चेतन है, चेतन। आहा, मैं तो जीव, जीव हूँ। ओहो, मैं यह मैं ज्ञान वाला है। ओहो, देखो 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 चमत्कार, देखो चैतन्य चमत्कार स्वरूप हम। आंखें खोलिए, चैतन्य चमत्कार स्वरूप प्रभु की ओर देखिए। ओहो, चैतन्य रत्नाकर स्वरूप ऐसे अरिहंत प्रभु है। टकटकी लगा के देखो, चेतना गुण संपन्न जीव पदार्थ है ये परमात्मा। आंखें बंद, अंदर में देखो, यह मैं चेतन जीव पदार्थ हूँ। आंखें खोलिए, प्रभु की ओर दृष्टि कीजिए। देखो ये ज्ञानमय जीव द्रव्य है। आहा, ज्ञानमय जीव है ये प्रभु। ज्ञान स्वभाव में स्थिर है। आहा,
न्यायक है, ज्ञायक है प्रभु। देखो तो आंखें बंद निज प्रभु को देखो। यह मैं ज्ञानमय जीव द्रव्य हूं। आंखें खोलिए, अनंत ज्ञान की शक्ति से संपन्न ऐसे चेतन जीव को देखिए। अनंत ज्ञान वाला चेतन जीव हमारे सामने विराजमान है। ओहो, अनंत ज्ञान वाला है। आहा, आंखें बंद। यह जानने वाला मैं अनंत ज्ञान की शक्ति से संपन्न हूं ही। जानो, आंखें बंद। अब आप सब लोग, सब साधक, आत्मार्थी, अभी जो प्रयोग किया वह प्रयोग स्वयं करेंगे। कुछ देर के लिए यहां से सूचनाएं नहीं मिलेंगी। आपको स्वयं को आंखें खोलना है, प्रभु को चैतन्य रूप महसूस करना है, आंखें बंद करके फिर अपने चैतन्य की प्रतीति करना है। कुछ देर के लिए यह स्वयं, अभी उठना नहीं, अभी विसर्जन करने के बाद अभी जो प्रयोग बता रहे हैं वह प्रयोग कीजिए। आंखें खोलिए, प्रभु को देखिए, आंखें बंद कीजिए, स्वयं को जानिए। कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाए, सबको यह प्रयोग करना है। प्रभु बनना है तो यह प्रयोग करना होगा। स्वाधीनता है इसमें। अब तक जो हम बता रहे थे, आप सुन रहे थे, यह सारा परोक्ष ज्ञान था। अब आप स्वयं प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से बिना शब्द के अनुभव करते चलो।
शांति शांति। विसर्जन। 10 मिनट की अब छुट्टी रहेगी। 10 मिनट के बाद आप सबको स्वयं आकर यहाँ शांति से फिर से बैठना है। 10 मिनट के लिए शरीर की अपेक्षा से छुट्टी है, लेकिन विचार में यही चिंतन रखना है, मैं अरिहंत समान चेतन जीव।